फांसी की सजा दो को तो मिल गई। अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे मेरे हाथों, मारे जाओगे। अर्जुन साकेत, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। के 12 बज रहे थे। अर्जुन आराम से अपने कमरे में अपनी बीवी प्रज्ञा के साथ सो रहा था। तभी उसके कानों में कोई बड़े ही प्यार से उसका नाम पुकारता है। अर्जुन, जान, अर्जुन। वो आवाज सुनकर अर्जुन की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी प्रज्ञा कमरे में नहीं है। वो जैसे ही उठकर प्रज्ञा को तलाशने दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा ने खुद को फांसी लगा ली है। छत के पंखे से लटकी उसकी लाश एक डरावनी सी आवाज में बोलती है, अर्जुन, मैं आ गई हूँ। जैसे तुमने मुझे मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी छीन लूंगी। फांसी की सजा दूंगी, सबको मिलेगी फांसी। तभी अर्जुन की आंख खुलती है और सुबह के 8 बज चुके थे। हाथों में नाश्ता लिए हुए प्रज्ञा रूम में आकर बोलती है, अरे उठ गए आप? चलिए फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए। तुम ठीक हो? तुमने वो क्यों किया? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देख लिया था। कोई नहीं, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। इतना कहकर प्रज्ञा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अर्जुन खुद से बोलता है, ये कैसा सपना था? उधर वो आवाज मलिका? नहीं अर्जुन, वो बस सपना था और कुछ नहीं। अर्जुन फ्रेश होकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जिसे अर्जुन पढ़ता है। अगर अपने दोस्त विपिन को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है। अर्जुन मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसी नंबर से एक वीडियो कॉल आती है और वो जैसे ही कॉल को पिक करता है तो देखता है कि उसका दोस्त विपिन खुद को फांसी लगा के मर चुका है। तभी कॉल कट हो जाता है और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से विपिन के घर जाकर देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसके माता पिता बुरी तरह रो रहे हैं। तभी अर्जुन के फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है और एक डरावनी आवाज में कोई सामने से बोलता है, इसने भी साथ दिया था ना तुम्हारा मुझे मारने के लिए। अब देखो बाकी के सब भी कैसे मरेंगे। कौन है? क्यों मारा मेरे दोस्त को? बोलो। अर्जुन इतना बोलता है पर कॉल कट चुका था। जिसके बाद अर्जुन उस नंबर पर काफी बार कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन वो फोन नहीं लगता। तभी अर्जुन के फोन पर उसके दोस्त मंथन का कॉल आता है जो उसे बोलता है, अर्जुन, विपिन की मौत का पता चला। मैं और साकेत आ ही रहे थे तेरे पास, दिल छोटा मत कर। इतना कहकर मंथन फोन रख देता है। शाम होती है। मंथन साकेत के साथ अर्जुन के घर आता है। तभी मंथन बोलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, विपिन ने फांसी क्यों लगा ली? कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। कह रहा था कि मुझे मलिका जैसी लड़की दिख रही है बार बार, मैं मर जाऊंगा या वो मुझे मार देगी। मलिका? ये कैसे हो सकता है? तुम सब जानते हो ना मलिका के साथ हमने क्या किया था, फिर उसकी मौत। भाई सब याद है, वो राज आज भी राज है। कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि उस रात जब मलिका तुझसे मिलने आई थी तब। अर्जुन का सच जानने के बाद मलिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए अर्जुन के घर जाती है जहां वो अपनी दोस्त साकेत, मंथन और विपिन के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी मलिका गुस्से में बोलती है, अर्जुन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे अलावा भी तुम रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमते हो, अय्याशी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? पर मैं अब तुम्हारा सारा सच सबको बता दूंगी। तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे इन घटिया दोस्तों को भी हर काम में जो तुम्हारा साथ देते हैं इनको भी सबक सिखाऊंगी। यहाँ से बचकर जा पाओगी तभी तो बोलोगी कुछ। अभी तुमने मेरा कमीनापन देखा ही कहाँ है। कम ऑन बॉयज, बेबी को अपना डेविल रूप दिखाओ। जिसके बाद वो लोग मलिका को जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। साथ ही उसकी अधमरी हालत में उसे फांसी से लटका कर मार देते हैं। जिसके बाद चारों दोस्त मिलकर मलिका की लाश को घर के गार्डन में ही दबा देते हैं। उस दिन के बाद से मलिका का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया था और हम चालों के अलावा कोई नहीं जानता कि हम शैतानों ने क्या किया था।
और जिसके साथ किया था वो तो खुद ही चल बसी। चल यार, आज इतने दिनों बाद मिले हैं, पैक शैक लगाते हैं, अपने दोस्त की मौत का दुख बांटते हैं। इतना कहकर साकेत जल्दी से छत पर महफिल जमाने का प्रोग्राम बनाता है और तीनों दोस्त छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मंथन बोलता है, भाई बर्फ खत्म हो गई, मैं लेके आता हूँ। इतना कहकर मंथन वहाँ से नीचे जाता है और जैसे ही फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर मलिका बैठी नजर आती है। वो फ्रिज का दरवाजा बंद करके फिर से खोलता है, तब भी उसे मलिका ही नजर आती है। वो डर से अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी चुड़ैल मलिका फ्रिज से निकलकर बोलती है, बर्फ नहीं, फांसी मिलेगी तुझे। इतना कहकर मलिका अपनी शक्तियों से रस्सी प्रकट करती है, मंथन के गले में डालकर उसे पंखे से लटका देती है। मंथन के दम तोड़ने के बाद मलिका चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन और साकेत मंथन को लेने नीचे आते हैं, तो पंखे से लटके मंथन की लाश को देखकर उन दोनों का सारा नशा उतर जाता है और चारों तरफ मलिका की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। फांसी की सजा दो को तो मिल गई, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे मेरे हाथों, मारे जाओगे। अर्जुन साकेत, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। साकेत, देखा मैंने कहा था ना कि मलिका लौट आई है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अर्जुन, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले, भाग अर्जुन भाग। इतना कहकर अर्जुन और साकेत जैसे ही घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी घर की सभी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और गुस्से से भरी हुई चुड़ैल बन चुकी मलिका उन दोनों के सामने आकर कहती है, भागना चाहते हो? नहीं भाग सकते, मौत से बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया, तुम भी नहीं बच सकते। इतना कहकर मलिका फिर से अपनी शक्तियों से अपने हाथों में रस्सी प्रकट करती है, जिसके बाद वो साकेत और अर्जुन को भी फांसी लगाकर मार देती है। और तभी वहाँ प्रज्ञा आती है और मलिका को देखकर बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका बदला पूरा हो गया, पर दुख इस बात का है कि आप मुझसे दूर जा चुकी हैं। नहीं नहीं प्रज्ञा, रो मत। अगर उस रात तुमने वो सब कुछ छुप कर ना देखा होता, तुझे ना पता चलता कि तेरी दीदी के साथ क्या हुआ है, तो कभी तू मेरी मदद नहीं कर पाती। तूने अर्जुन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, इन चारों को एक साथ लाई, तब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। अब मैं अपनी दुनिया में लौट सकती हूँ, मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दियो। इतना कहकर मलिका की रूह गायब हो जाती है और प्रज्ञा मलिका की लाश का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद मलिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।